नमस्कार। वर्तमान कोरोनार स्थिति नहीं केंद्र गृह और स्वास्थ्य विभाग मिलित प्रेसमिटर सीधा प्रसारण आम देखा। छात्र, वीजा अवधि समाप्त होने वाले व्यक्ति, मेडिकल इमरजेंसी केसेस इत्यादि को यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी। बोर्डिंग से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सिविल एविएशन और हेल्थ के प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। बोर्डिंग के पहले सभी यात्री अंडरटेकिंग देंगे कि वे भारत में आगमन पर 14 दिनों तक न्यूनतम अवधि के लिए अपने खर्चे पर अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहेंगे। गंतव्य पर पहुंचकर सभी की मेडिकल जांच की जाएगी और सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगर कोई यात्री सिम्प्टोमेटिक पाया जाता है, उन्हें हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचाया जाएगा। बाकी यात्री इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पहुंचाए जाएंगे। 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बाद इनका दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की करेगी। विदेश मंत्रालय यात्रियों की सूची उनके आगमन से पहले संबंधित राज्यों के साथ साझा करेगी। इसी प्रकार से बहुत से विदेशी ग्रीन कार्ड या ओसीआई कार्ड होल्डर्स और भारतीय जो विभिन्न कारणों से विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यात्रा की व्यवस्था की गई है, बशर्ते गंतव्य वाला देश इन्हें अपने यहां प्रवेश की अनुमति दे। इवैक्यूएशन फ्लाइट्स द्वारा विदेश जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक एसओपी बनाई है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग हेल्थ प्रोटोकॉल्स का एयरपोर्ट्स पर अनुपालन हो। एसओपीज के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सैन्य मामलों के विभाग, सिविल एविएशन मंत्रालय और एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी मिलकर एसओपी को लागू करने के लिए और व्यवस्थित तरीके से यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कमेटी संबंधित राज्य सरकारों के साथ विदेश से आने और जाने वाले व्यक्तियों की यात्रा की व्यवस्था के लिए समन्वय करेगी। इस क्रम में नौसेना का जहाज आईएनएस जलश्वा मालदीव्स पहुंच गया है और वहां से लगभग 700 यात्रियों के साथ, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, आज रवाना होगा। यह अनुमान है कि 10 मई की रात तक यह कोची पहुंचेगा। कल अबू धाबी से कोची और दुबई से कोझिकोड के लिए फ्लाइट्स लगभग 354 यात्रियों को लेकर पहुंच चुकी हैं। आज सिंगापुर से दिल्ली की फ्लाइट भी 250 से अधिक यात्रियों के साथ पहुंच गई है। 5 और फ्लाइट्स आज पहुंचेंगी। जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स और विदेशी भारत में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उनके वीजा सुविधा और कॉन्सुलर सेवाओं के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। चूंकि लॉकडाउन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है, इस अवधि के लिए ओसीआई कार्ड धारक की मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा सुविधा को स्थगित किया गया है। परंतु ओसीआई कार्ड धारक जो पहले से ही भारत में हैं, उनका ओसीआई कार्ड किसी भी अवधि तक भारत में रहने के लिए वैध होगा। प्रतिबंध के दौरान अगर ओसीआई कार्ड धारक बहुत आवश्यक कारणों से भारत की यात्रा करना चाहें, तो वे भारतीय मिशन से वीजा के लिए संपर्क कर सकते हैं। जिन विदेशी नागरिकों का वीजा एक्सपायर हो रहा है, उनके ऑनलाइन आवेदन पर उनके वीजा को ग्रेटिस आधार पर, यानी बिना शुल्क लिए, एक्सटेंड किया जाएगा। ये सुविधा रेगुलर या ई वीजा दोनों के लिए उपलब्ध है। इस एक्सटेंशन पर ओवरस्टे की पेनल्टी नहीं लगेगी। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध हटाने के 30 दिनों की अवधि तक यह वैलिड होगा। मैं फिर से सबसे अनुरोध करूंगी कि यात्रा के दौरान
सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर हम राष्ट्रीय निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पूर्ण रूप से अनुपालन करें, जिससे कि कोविड-19 संक्रमण से हम अपना और औरों का बचाव कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि प्लीज। देश में अब तक 16,540 पीपल कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1% पर्सन जो हैं वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ाएं। भारतीय रेलवेज ने 5,231 कोचेस को कोविड केयर सेंटर्स के रूप में कन्वर्ट किया है और उनको 215 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशन पर रखा जाएगा। इन कोचेस का यूज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा 7 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वेरी माइल्ड और माइल्ड केसेस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। यह इंश्योर किया जाएगा कि क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस के लिए अलग अलग कोच डेजिग्नेट किए जाएं। जहां पर भी केसेस कोविड केयर सेंटर कोच में एडमिट होते हैं, वहां प्रत्येक पेशेंट को या तो एक इंडिविजुअल केबिन असाइन किया जाए या जरूरत अनुसार 2 कंफर्म पेशेंट एक केबिन में रखे जा सकते हैं। 215 स्टेशन में से 85 स्टेशन पर इवन हेल्थ केयर स्टाफ भी रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और एडिशनली जो 130 रेलवे स्टेशन हैं जहां पर ये कोविड केयर कोचेज होंगी, वहां स्टेट जब अगर उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार स्टेट के द्वारा स्टाफ और एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। रेलवेज ने 2,500 डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक्स को भी कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए डिप्लॉय किया है। इसके साथ ही आईसीएमआर ने प्रोजेक्ट प्लेसिड के तहत प्लेसिड यानी फेज 2 ओपन लेबल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को उनको नेशनल एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत आईसीएमआर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की सेफ्टी और एफिकेसी को असेस करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स 21 हॉस्पिटल में करेगा, जिसमें से कि 5 अस्पताल महाराष्ट्र से हैं, 4 गुजरात से हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 2-2 अस्पताल हैं। साथ ही पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, चंडीगढ़ से 1 अस्पताल है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय आयुष मंत्री उन्होंने मिलकर आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का लॉन्च किया, जिसको कि आयुष मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा डेवलप किया था। साथ ही 2 इंटरडिसिप्लिनरी क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज जो एक जॉइंट इनिशिएटिव के रूप में आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आईसीएमआर के साथ मिलकर उसको भी लॉन्च किया गया। इन स्टडीज का मुख्य उद्देश्य है कि आयुर्वेदा को प्रोफाइलैक्सिस के लिए रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसको स्टैंडर्ड केयर फॉर कोविड-19 से संबंधित एडिशनल सपोर्ट के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है। इसी के तहत दूसरी स्टडी के द्वारा पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आयुष बेस्ड प्रोफाइलैक्टिक इंटरवेंशन, जो कि
आयुर्वेद का इस्तेमाल कोविड-19 के प्रिवेंशन में हाई रिस्क पॉपुलेशन को स्टडी करेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और तेलंगाना के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों से भी उनके प्रिपेयर्डनेस और कंटेनमेंट एफर्ट्स की समीक्षा की। इससे पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत की और उन्होंने कहा कि राज्यों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की उचित क्वारंटाइन व्यवस्था हर जिस स्टेट में वह लौट रहे हैं वहां की जाए और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस केसेस की सैंपलिंग और टेस्टिंग की उसको बढ़ाया जाए, उसकी आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रेड क्रॉस वॉलंटियर्स द्वारा देश में किए जा रहे रिलीफ मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन को भी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले कॉन्टैक्ट्स, आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्ट्स या कंफर्म केसेस के लिए राज्यों में फैसिलिटी क्वारंटाइन, फैसिलिटी आइसोलेशन के लिए होटल्स, सर्विस अपार्टमेंट, लॉजेज एटसेट्रा के यूज करने के लिए भी अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह सर्विसेज क्लिनिकली असेस्ड प्री सिम्टोमेटिक और वेरी माइल्ड केसेस के लिए प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके तहत जो लोग जिनके यहां पर रिक्वायर्ड होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो भी ये होटल हों उनमें इन हाउस फैसिलिटी हो एक ट्रेन डॉक्टर और नर्स की, और जो उन सस्पेक्ट और कॉन्टैक्ट केसेस को वहां पर रेगुलरली मॉनिटर करें, साथ में डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर के टच में रहते हुए उनकी हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली बताते रहें। एक लैब से उनका प्रॉपर टाई अप होना चाहिए। साथ ही वाईफाई फैसिलिटी के द्वारा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस्तेमाल उन पर्टिकुलर सस्पेक्ट और पेशेंट कंफर्म केसेस द्वारा किया जाना चाहिए। जो भी लिनन, टॉवल या जो भी रूम का इस्तेमाल हो उसको रेगुलरली डिसइंफेक्ट किया जाए और सारी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल गाइडलाइंस का फॉलोअप किया जाए। इसके साथ ही जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में वापस लौट रहे हैं, इस बात पर एम्फेसिस होना बहुत जरूरी है कि मूवमेंट के दौरान उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट से संबंधित सभी प्रिकॉशंस का फॉलोअप हो, जैसे कि ऑर्गेनाइज किया गया हो, वह चाहे होम क्वारंटाइन हो या फैसिलिटी क्वारंटाइन हो, सभी नियमों का पालन किया जाए। यह कार्य करते समय माइग्रेंट वर्कर्स, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वह समझें कि जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वह उनकी, उनके परिजनों की तथा उनके शहर और उनके गांव की रक्षा के लिए हैं। सभी डूज एंड डोंट्स का पालन किया जाए। सभी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और रिक्वायर्ड सैनिटेशन और एनवायरमेंटल हाइजीन का एक बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी लाइफ में पालन करें। वह क्वारंटाइन की गाइडलाइंस का अमल करें और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी। सर, कल एम्स के डायरेक्टर का एक बयान आया कि जो कोरोना का पीक है वो जून जुलाई तक जाएगा, तो क्या हम इस लड़ाई को इतने लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं और क्या हमारा मेडिकल सिस्टम। आपण माने सीधा प्रसारण देखुथिले प्रेसमिट्र केन्द्र गृह एवं स्वास्थ्य विभाग मिलित प्रेसमिट्र खबर को आसिबा। ऑनलाइन में मद बिक्री होई पारिबो कि नाही से नै निष्पत्ति राज्य सरकार को ऊपर छाड़ी सुप्रीम कोर्ट। होम डिलीवरी रे मद बिक्री नहीं राज्य चिंता करने को परामर्श देइछंती सुप्रीम कोर्ट। तेबे सामाजिक दूरत्व रक्षा करी मद बिक्री होई पारिबो बोली सुप्रीम कोर्ट कहछंती। लॉकडाउन बेले किछि राज्य रे मद दुकान रे असंभाळ गहळी देखिबा को मिलिथिला। मद किनिबा बेले लोके सामाजिक दूरता उल्लंघन करुथिले। या परे किछि राज्य मद बिक्री ऊपर टैक्स बहुगुणा बढ़ाई देथिले। महाराष्ट्र सरकार राज्य रे मद बिक्री बंद करथिले। काली स्थिर हेबो मैट्रिक खाता देखा तारीख। आसंता काली एक बैठक बसुछि। एथिरे स्थिर हेबो केउ दिन ठारू मैट्रिक खाता देखा हेबो एने सूचना दैछंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास। पूर्वरु मे 3 रे लॉकडाउन हटिले मैट्रिक खाता देखा जियो बोली घोषणा करथिले स्कूल और गणशिक्षा मंत्री। तबे तृतीय पर्यायर लॉकडाउन अवधि मे 17 तारीख पर्यंत बढ़ा जाइथिबारु पुणी स्थगित रहिथिला खाता देखा। मार्च 19 रे मात्र गोटे दिन खाता देखा होई बंद रहिछि।
चलित वर्ष खाता देखारे 16,000 शिक्षक शिक्षयित्री नियोजित अछंती। मूल्यांकन केन्द्र में सामाजिक दूरत्व रक्षा करबा एबे बड़ चैलेंज। स्कूल रे लागू होई पारे 1-3-5 एवं 2-4-6 माने जुग्म अजुग्म फॉर्मूला। लॉकडाउन प्रत्याहार पर स्कूल क्लासरूम रे जुग्म अजुग्म रोल नंबर व्यवस्था लागू करा जेबा नहीं विशेष सूत्र जना पड़ी एवं एने वर्तमान दैनिक 50% छात्र छात्री को जदि व्यवस्था लागू करा जाए ताहले दैनिक 50% छात्र छात्री को स्कूल आसिबा को अनुमति मिलिबो। स्कूल खोलिबा पई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी विचार करथिबा योजना रे सामाजिक दूरता व्यक्तिगत मूल्यांकन एवं शिक्षादान शिक्षा ग्रहण आदि प्रसंग अछि। ए संक्रांत रे आसंता सप्ताह रे मानव संबल विकास मंत्रालय गाइडलाइन घोषणा करिवार संभावना अछि। सोमवार यह ड्राफ्ट मंत्रालय उपस्थापन कर संभावना अच्छी। तेज चूड़ांत गाइडलाइन मानव संबल विकास मंत्रालय अनुमोदन करेंगे बोली सूचना देइछंती एनसीईआरटी निर्देशक ऋषिकेश सेनापति। कहते छात्र छात्री शिक्षा ग्रहण में कौन मते सालिस करा नाही। एथिपई जुग्म अजुग्म व्यवस्था सह सप्ताह अदल बदल व्यवस्था उपर मध्य विचार करा जाउछि। घरे रहुथिबा दिन छात्र छात्री माने कोन करिवे तार मध्य सविशेष सूचना गाइडलाइन जना पड़िबो। एहा छडा स्कूल सबू ऑनलाइन क्लास कराई सेठारे पिलामानंकु पाठ एवं अन्य कार्यकलाप शिक्षा दे पारिबे। स्कूल बंद रही पारे किंतु शिक्षा नुहे। कोरोना समय स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग स्लोगान। आदर्श विद्यालय रे पाठ पढ़ा नहीं आज लोकसेवा भवन में समीक्षा पर कथा कहते स्कूल एवं गणशिक्षा मंत्री। राज्यर समस्त 214 आदर्श स्कूल में 59,000 छात्र छात्री पाठ पढ़ुछंती। वर्तमान परिस्थिति में 70% पिलांको ऑनलाइन जरिया शिक्षादान दि जाउछि। दिन को 3टी लेखाएं क्लास करा जाउछि। पिलांको किपरि पाठ पढ़ा जाउछि सेने एक वीडियो रिलीज करा जाइथिबा कहछंती मंत्री। राज्य में समस्त आदर्श विद्यालय क्षेत्र को 3टी जोन रे विभक्त करा जाइछि। आज समस्त जोन रे शिक्षादान नहीं अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना करथिले मंत्री। किपरि भाबरे ओडिशा आदर्श विद्यालय तार पिलामानकु किपरि भाबरे शिक्षा माध्यम रे किपरि भाबरे आगु आगु नउची ए जो लॉकडाउन पीरियड रे तेनु सामग्रिक भाबरे पिलामानकु 3टी क्लास निया जाउची दिन गोटे दिन भितर एवं जो माने हमर अध्यापक अध्यापिका माने अछंती ओएबीर से क्लास सहित से संपर्कित होउचंती। तेणु ये संपर्क रे आज एक हमर ऑनलाइन माध्यम रे नैथिले आज कार्यक्रम त्वरान्वित हेब रथ काम। 200 फुट निषेधांचल मध्य हेब रथ निर्माण काम। 150 अधिक विश्वकर्मा स्वास्थ्य परीक्षा हेब। समस्त को 2टी भक्त निवास रखा खाद्यपेयर व्यवस्था करा विश्वकर्मा महाराणा मानक बस रे रथ खला को निया सेवायत मानकर मध्य स्वास्थ्य परीक्षा करा बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना देइछंती। रथ खला को न जिबाकू गणमाध्यम प्रतिनिधि को अनुरोध करिछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। प्रतिदिन रथ निर्माण अपडेट वीडियो एवं प्रतिक्रिया जिलापाल पठाइबे। सरकार ग्रीन सिग्नल पर आज आरंभ होइछि रथ निर्माण काम। समस्ते महाराणा समस्ते भोई समस्ते रूपा जिते काम करेंगे रथ को जारी करने जहाँ समस्ते आगे किए आसिक कम करेंगे समस्ते सब कम कर बट एथरे गोटे जहाँ जो चैलेंज अच्छे गोटे भूटाणु और गोटे समय तो आम रिक्वेस्ट करूँ जदि समस्ते राजी हेबे आम 2टा भक्ति निवास के समस्त रही व्यवस्था तांकर खाइबा व्यवस्था सबू व्यवस्था हम श्रीमंदिर प्रशासन तरफ करा से व्यवस्था हेले 2टा काम हम प्रथमे से जहाँ संपर्क से थ्रू रे परिवार थ्रू रे पूरा समाज ता उपरे किछि भी आमर कोरोना कोविड-19 रो किछि इम्पैक्ट पड़िबो नाही। द्वितीय आमर काम करिवार स्पीड भी बढ़िबो तो मोर आशा अच्छी से माने ताकू ग्रहण करेंगे। वेदर कैंप मोड रे आमे समस्त कर्मी को रखिबू जो रथ काम रे लागिबे। आमे सेपरेट कंटेनमेंट कैंपटी करिबू और टाइमलीनेस कैंपटी इंश्योर होबो। पूरा राज्य नहीं विश्व कहिबे कि एक स्पेशल परमिशन जमती मिली थिला एक काम पाई सेटा समस्त पूरी लोक समस्त रथ रे काम रे लागिबा लोकर त्याग बजार संभव हो पारला और निश्चय आमर चेष्टा रहिबो स्पेशली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कि समस्त स्क्रीनिंग भलो केमती करूँ और केमती आम एवं जमती ग्रीन जोन रो स्टेटस अच्छी से ग्रीन जोन रो स्टेटस रहिबो और निश्चय ग्रीन जोन रो स्टेटस रखिबा पई
पूरी टाउन लोकों को बहुत त्याग करने को पड़ो। रथयात्रा प्रसंग में आईन मंत्री प्रताप जेना प्रतिक्रिया रखिंट। केन्द्र स्पष्टीकरण पर रथ काम आरंभ होईछि। रथ काम नहीं श्रीमंदिर परिचालना कमिटी अनुमति मागिथिला। यहा पर राज्य केन्द्र को ए संपर्क में जणाइथिला। परवर्ती स्थिति देखि रथयात्रा निष्पत्ति नियाजियो बोली आईन मंत्री प्रताप जेना कहिसेंति। रथ निर्माण कार्य को लेकि आपण माने जानिछंती कि मंदिर टेम्पल मैनेजिंग कमिटी तरफ वो निष्पत्ति होता कि रथ निर्माण कार्य करा जाऊ एवं से प्रस्ताव मध्य सरकार को आसला एवं सरकार को तरफ आमे केंद्र सरकार को परामर्श मागिथिलु कि वर्तमान लॉकडाउन परिस्थिति रे रथ कार्य निर्माण हो पारिबो कि न हो पारिबो एवं केंद्र सरकार मध्य वर्तमान एक कथारे स्पष्टीकरण देइचंती कि निर्माण कार्य हो पारिबो। तेणु करी वर्तमान परिस्थिति रे रथ निर्माण कार्य हो पारिबो एवं परवर्ती समय रे रथ निर्माण हबा परे पुणी समय आसिले सेते बेलेर समय को अनुधान करिकी रथ यात्रा संपर्क में निष्पत्ति नियाजिबो। रथ निर्माण प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद वाहिनीपति। रथ निर्माण आरंभ होइतिबारु से स्वागत करिसेंति। रथ निर्माण में बहुत डेरी हो जाइछि। विलंब होइतिबारु अधिक महाराणा नियुक्त करा जाई रथ निर्माण करा जिबा आवश्यक। सेपरि वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय महापात्र कहिसेंति विधि अनुसार रथयात्रा कार्य सामान्य विलंब होइछि किंतु वर्तमान अधिक लोक अधिक परिश्रम एवं अधिक मजूरी दे यथाशीघ्र रथ निर्माण कार्य संपूर्ण करा जाऊ। पर परिस्थिति देखि रथयात्रा आयोजन उपर निष्पत्ति निया जाई परिबो। तृतीय दिन रथ कार्य आरंभ होगा कथा रखी तृतीय दिन माने ता पूर्व निष्पत्ति नवा कथा रखी तृतीय निष्पत्ति एदिपा सरकार संपूर्ण भाव दायी। बर्तमान दावी करछि किछि महाराणा मान सहित कथबार्ता करिकरी बहुत आउ किछि महाराणा से सहयोग करंतु जाद्वारा कि रथ कार्य संपूर्ण हो। केंद्र सरकार तांको निर्देश रे कहछि सेतबेले परिस्थिति की देखि राज्य सरकार चाहिले कर परिबे। रथ निर्माण टू आरंभ करी जा विधि विधान अछि रथ यात्रा पूर्व जा मंदिर रे होबा कथा ताकू सेवायत मान संगे आलोचना करी ताकू सुरुखुरे करबार। बुलेटिन समय हो जाइछि। नहीं जिबा एक विरति पर भी खबर जारी रहबो।